अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। ज़माना कदीम की बात है, एक दूर दराज इलाके में जाहिद नामी नौजवान अपने वालिद नासिर के साथ एक ही घर में ज़िंदगी बसर कर रहा था। उनकी ज़िंदगी बस एक छोटी सी दुकान पर गुजर बसर हो रही थी, जहां वे दिन भर मेहनत करते थे। घर में सिर्फ वही दोनों थे और उनका सहारा भी एक दूसरे के सिवा और कोई ना था। रात के वक्त जब वे घर में बैठते तो नासिर अक्सर अपने बेटे को नसीहत करता, बेटा, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। अगर मैं दुनिया से चला भी गया तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। कारोबार अल्लाह के भरोसे पर चलाया करो, क्योंकि दुकान महज एक वसीला है, असल राज अल्लाह की रज़ा में है। हमेशा ईमानदारी और सच्ची को अपनाना, चाहे उसकी कीमत तुम्हें अपना सारा माल ही क्यों ना चुकाना पड़े, और बंदों के साथ नरमी से पेश आना, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उस वक्त सहारा देगा जब तुम्हें कोई सहारा देने वाला नजर नहीं आएगा। जाहिद ने बाप की बातें सुनकर परेशान होकर कहा, बाबा, अल्लाह ना करे कि आप मुझे छोड़कर चले जाएं। अगर आप ना रहे तो मैं क्या करूँगा। नासिर ने बेटे के सर पर हाथ सफ़ाअत पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा जाना यकीनन है, लेकिन तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे, वही तुम्हारा निगहबान है, और अगर उस पर यकीन रखोगे तो कभी नाकाम नहीं होगे। बाप की नसीहत सुनकर जाहिद के दिल में एक सवाल उठने लगा, अगर मैं मेहनत करूं, ईमानदारी इख्तियार करूं और लोगों के साथ नरमी बरत करूं, तो फिर अल्लाह पर भरोसे का क्या मतलब? आखिर सब कुछ तो मेरा ही अमल से हो रहा है। ये सोचकर वे अक्सर अपने बाप की बातों को नज़रअंदाज कर देता, लेकिन जाहिद को क्या मालूम था कि अल्लाह उसे ऐसा नज़ारा दिखाने वाला है जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। अब जाहिद की ज़िंदगी भी उस पर हंस रही थी, लिहाजा वक्त गुजरता गया। फिर वह एक दिन आ गया जिसका नासिर हमेशा जिक्र करता था। वह दुनिया से रुखसत हो गया। अब हकीकत जाहिद के पास अल्लाह के सिवा कोई नहीं था। जब वह दुकान पर जाता तो हर चीज़ उसे बाप की याद दिलाती। घर लौटता तो तन्हाई उसका इंतज़ार कर रही। चार दीवार में अब सिर्फ वही रह गया था और उसके दिल में बाप की बातें गूंजती रहती थीं, जिन्हें वह कभी संजीदगी से नहीं लिया। बाप के बगैर ज़िंदगी मुश्किल तो थी, मगर जैसे तैसे गुजर रही थी। जाहिद ने खुद को काम में मशरूफ़ कर लिया। तन्हाई का एहसास कभी ख़त्म ना हुआ। कुछ वक्त बाद उसे दुकान के लिए सामान लेने दूसरे शहर जाना पड़ा, जहां से कम कीमत पर माल खरीद कर अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। ये पहला मौका था जब वो बाप के बगैर इतना दूर जा रहा था, मगर कारोबार की मजबूरी थी, इसलिए हिम्मत करनी पड़ी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये सफ़र उसके दिमाग को झंझोड़ कर रख देगा, उसकी सोच को हिला कर रख देगा। घोड़े पर सवार उम्मीद के सहारे वह शहर के सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ता तवील और अजनबी था, मगर वह पूरी उम्मीद थी कि मंजिल पर पहुंच जाएगा। लेकिन जो सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा, उसकी उम्मीद भी डगमगाने लगी। शाम ढल गई, अंधेरा फैलने लगा और जाहिद पर थकन सवार होने लगी। मुश्किल ये थी कि जो खाने पीने का सामान वे साथ लाया था, वे भी खुश्क सहर ख़त्म हो चुका था। अब प्यास और भूख ने जिस्म को कमज़ोर कर दिया, मगर इससे भी ज़्यादा खौफ और डर ने उसे घेर लिया था। ये वो वक्त था जब अल्लाह ने अपनी कुदरत का नज़ारा दिखाना था। रात के सन्नाटे में दूर कहीं घने जंगल से भयानक आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई वहशी दरिंदा चिल्ला रहा है। घोड़ा भी बेचैन हो चुका था, कदम डगमगाने लगे थे, जैसे वह भी खतरे को महसूस कर रहा है। जाहिद ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, मगर हर तरफ बेरहमतारी थी। उसने खुद को तसल्ली दी, बस थोड़ी देर और शायद आगे कोई महफूज जगह मिल जाए। लेकिन हकीकत उसके तसव्वुर से कई ज़्यादा खौफनाक होने वाली थी। कुछ और सफ़र के बाद जाहिद की भूख और प्यास शिद्दत इख्तियार कर गई। अब वह हैरान और परेशान था। सोचने लगा कि शायद मेरी मौत यहीं लिखी है। ना जगह ठीक थी, ना पानी, ना खाना और ना कोई जरिया। भूख तो किसी न किसी तरह बर्दाश्त हो रही थी, मगर प्यास ने उसे बेचैन कर दिया।
वह घोड़े को तेज भगाने लगा, मगर कुछ दूर जाकर घोड़ा रुक गया। अंधेरे में सफर मुमकिन नहीं था। खौफ और से बेहाल जाहिद ने जमीन पर लेट गया, मगर शदीद प्यास के बयास नींद आंखों से कोसों दूर थी। लेटे लेटे उसे अपने बाप की याद आई। बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, वे तुम्हें वहाँ मिलेगा जहाँ तुम्हें कोई ना मिले। ये सोचकर उसके लबूब इख्तियार हुए निकली, ए अल्लाह, अगर मैं वालिद की बात सच है तो इस बयाबान में मेरे लिए पानी और खाने का कोई रास्ता खोल दो। तू जानता है मैं कितना भी भूखा और प्यासा हूँ। दुआ के बाद वह वहीं लेट गया। कुछ वक्त गुजरा था कि अचानक घोड़ा घबरा कर खड़ा हो गया और खौफजदा होकर दौड़ने लगा। जाहिद ने जब ये देखा तो गुस्से से कहने लगा, अब ये क्या मुसीबत है, मगर घोड़ा अगर भाग जाता तो वह बिल्कुल अकेला रह जाता। इसलिए उसने जल्दी से उसका पीछा किया। कुछ दूर दौड़ने के बाद घोड़ा अचानक रुक गया और जाहिद ने फौरन लपक कर उसे काबू कर लिया। उसने अब एक और मुसीबत आन खड़ी हो गई थी। अंधेरे में रास्ता भूल चुका था। लाचार होकर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। चंद कदम ही चला होगा कि दूर कहीं रोशनी की हल्की सी चमक महसूस हुई। दिल में उम्मीद जागी, चलो यहाँ जाकर रात गुजारता हूँ। पुराने वक्त से मुसाफिरों का बहुत ख्याल रखा जाता था, उनके सोने और खाने का बेहतरीन इंतजाम होता था। यही सोचकर वह रोशनी के पीछे चलने लगा। करीब पहुंचा तो हैरत से रुक गया। यह तो एक पूरी बस्ती है। बेशुमार घर आबाद थे। दिल को सुकून मिला कि किसी न किसी घर में जरूर पनाह मिल जाएगी। घोड़े से उतरकर जब वह करीब पहुंचा तो देखा घर पर ताला लगा हुआ है। हैरान होकर दूसरे और फिर तीसरे घर की तरफ बढ़ा, मगर सबके दरवाजे बंद थे। ये देखकर जाहिद को सख्त ताज्जुब हुआ। ये कैसे मुमकिन है? पूरे गांव के घर सुनसान और खाली हैं। दिल में खौफ सा बैठने लगा, लेकिन हिम्मत करके वह रोशनी की सिमत बढ़ा। वह रोशनी एक घर से आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से भारी आवाज आई, कौन है? रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हो? जाहिद ने जवाब दिया, मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ और रात गुजारने के लिए मुझे पनाह चाहिए। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, आ जाओ। जाहिद ने घोड़े को बांधा और अंदर दाखिल हुआ तो हैरत से रुक गया। सामने एक मजदूर शख्स जमीन पर लेटा हुआ था, जिसके दोनों पाँव नहीं थे। जाहिद भी पास बैठ गया। वह शख्स मुस्कुराकर बोला, मुसाफिर, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? जाहिद ने सारी कहानी बयान की और अब वह इस अजीब बस्ती और मजदूर शख्स के बारे में सोच रहा था। फिर जाहिद ने बेकरारी से कहा, भाई साहब, मुझे शिद्दत से प्यास लगी है, मेहरबानी करें मुझे पानी दे दीजिए, भूख से बिडाल हूँ। मजदूर आदमी ने सुकून से जवाब दिया, भाई पानी तो यहाँ नहीं है, तुम्हें वहाँ जाना होगा जहाँ सहरा में दूर रोशनी दिखाई दे रही है, वहीं से पानी मिलेगा और खाने का उसका इंतजाम तो खुदा ही करेगा। ये सुनकर जाहिद को अजीब लगा और मगर प्यास और भूख से मजबूर होकर वह रवाना हो गया। बोझल कदमों के साथ वह रोशनी की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचा तो देखा कि एक पुरानी झोपड़ी है और अंदर से कोई शख्स आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोल रहा है, जैसे खुद से बातें कर रहा है। ये देखकर जाहिद के दिल में खौफ पैदा हो गया और कहने लगा, अब ये कौन सी मखलूक है? हिम्मत करके उसने झोपड़ी के दरवाजे पर आवाज दी। अंदर से आवाज आई, हाँ बोलो, मुझे यकीन है तुम्हें पानी चाहिए। जाहिद हैरान रह गया, मगर फौरन बोला, हाँ हाँ मुझे पानी चाहिए। अंदर से आवाज आई, फिर अंदर आ जाओ। उसने सारी हिम्मत एक करके डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। जब देखा तो सुकून की सांस ली। सामने एक बुजुर्ग शख्स नमाज पढ़ रहे थे। कम अज कम ये कोई जिन या आप नहीं था, इतना तो उसे यकीन हुआ। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा, जब इंसान का अल्लाह पर भरोसा कमज़ोर हो जाए तभी वह रास्ते से भटकने लगता है। फिर इशारा करके कहा, वहाँ पानी का मटका रखो, उठाओ और चले जाओ। जाहिद ने मटका उठाया और चल पड़ा, मगर बुजुर्ग की बातें उसके दिल में गूंजने लगी। ये शख्स कैसे जानता था कि मेरा अल्लाह पर भरोसा कमज़ोर है?
इस सोच ने उसे बेचैन कर दिया, मगर वह खामोशी से वापस चलने लगा। रास्ते में उसने सोचा कि यही पानी पी लूं ताकि प्यास की शिद्दत कम हो जाए, मगर फिर एक ख्याल आया, मजदूर आदमी भी तो प्यासा होगा, थोड़ा ही फासला रह गया है, वहां जाकर दोनों ही पानी पी लेंगे। ये सोचकर वह तेज कदमों में चलने लगा, मगर जैसे ही वह घर के करीब पहुंचा, अंधेरे में दरवाजे से टुकराए बिगड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा। साथ ही मटका भी टूट गया और सारा पानी बह गया। ये देखकर जाहिद को शदीद गुस्सा आया, मगर उसने खुद पर काबू रख लिया। दिल में खुद को कोसता हुआ अंदर गया। मजदूर शख्स ने नरमी से पूछा, क्या हुआ, पानी नहीं मिला? जाहिद ने झंझना कर जवाब दिया, नहीं, मुझसे मटका गिर गया। फिर तके हुए लहजे में बोला, भाई, अब मुझ में मजीद बातों की ताकत नहीं रही। अगर पानी हो तो बस इतना दे दो कि सांस ले लूं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। मजदूर आदमी ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, अल्लाह, अगर वाकई ये शख्स भूखा और प्यासा है तो मेरी मदद कर ताकि मैं इस मुसाफिर की मदद कर सकूं। जाहिद को गुस्सा आया, मगर खामोश रहा और मन में कहने लगा, अब ये कम अक्ल देखो, ये कैसे मुमकिन है कि कोई इस सुनसान जगह हमारी मदद को आए। चंद लम्हे वह दरवाजा खटखटाया। जाहिद चौंका, ये कौन हो सकता है? मजदूर शख्स मुस्कुराकर बोला, जो भी है तेरे लिए पानी और खाने का बंदोबस्त करके लाया होगा। ये सुनकर जाहिद हैरत में पड़ गया, ये आदमी ऐसी बातें क्यों कर रहा है? उसने दरवाजा खोला तो वही बुजुर्ग शख्स खड़ा था। मुस्कुराते हुए बोला, तुमसे एक मटका भी नहीं संभाला गया? ये लो पानी और खाना। हाँ, घोड़ी के लिए भी पानी रख दिया है, तुम्हें खुद की पड़ी हुई है, जानवर का भी तो ख्याल रखो। जाहिद हैरान रह गया, ये दोनों तो ऐसे बातें कर रहे हैं जिसे सब जानते हैं, मगर भूख और प्यास ने सोचने का मौका न दिया। जल्दी से पानी पिया और खाने पर टूट पड़ा। जब शहर हो गया तो सवालात जहन पर उभरने लगे और मजदूर शख्स के करीब गया और बोला, भाई साहब, एक बात पूछनी है, मगर आप बुरा न माने। मजदूर शख्स ने नरमी से कहा, अभी नहीं, पहले मुझे थोड़ा पानी दो, बहुत प्यास लगी है। जाहिद ने जल्दी से पानी दिया और खुद भी तकाबले किया, ये सोचते हुए कि ये कौन लोग हैं जो इतने अजीब बातें कर रहे हैं। जाहिद नींद की शिद्दत से सो गया। सुबह आंख खुली तो देखा मजदूर आदमी नमाज में मशगूल था। वह खामोशी से अपनी जगह पर बैठ गया। नमाज खत्म हुई, वह फिर से बोला, भाई साहब, अब तो मेरे सवालों का जवाब दे दो। मजदूर आदमी मुस्कुराकर बोला, तुम भी अजीब हो, अल्लाह ने नई जिंदगी दी है, खाने पीने का बंदोबस्त किया, मगर तुमने ना रात की नमाज पढ़ी और ना सुबह की। ये सुनकर जाहिद शर्मिंदा हुआ। फौरन वजू करके नमाज पढ़ी, फिर घोड़े पर सामान रख कर चलने लगा। मजदूर शख्स ने आवाज दी, पूछ लो जो पूछना है। जाहिद ने हैरानी से कहा, ये बस्ती खाली क्यों है? मजदूर बोला, यहाँ बारिश में पानी भर जाता है, लोग आर्जी तौर पर ऊपरी इलाके में चले जाते हैं, तो फिर तुम क्यों रुके हुए हो? जाहिद ने पूछा। मजदूर शख्स ने कहा, मैं जा भी नहीं सकता और इबादत के लिए यहाँ जगह छोड़ना नहीं चाहता। फिर जाहिद ने कहा, और वह बुजुर्ग कौन है? अल्लाह का एक नेक बंदा, सारी रात इबादत करता है और गरीबों की मदद करता है। जाहिद ने आखिरी सवाल किया, तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि खाना आ ही जाएगा? मजदूर हंसा, अगर मालिक से नहीं मांगोगे तो कौन तुम्हारी मदद करेगा? अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।